बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन में रुक्मिणी विवाह पुरुषोत्तम मास के अंदर श्रीमद् भागवत कथा भगवान शंकर की इस नगरी में, इस नगरी की भी अपनी एक महत्वता है। इस नगरी को हम हरिद्वार कहते हैं और इस नगरी को हरिद्वार भी कहते हैं। हरि माने भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की ये नगरी है क्योंकि बद्रीनाथ भगवान का रास्ता हरिद्वार होकर के ही जाता है। हरिद्वार, हर कहते हैं भगवान शंकर को, तो ये भगवान शंकर की भी नगरी है क्योंकि ससुराल भगवान शंकर की हरिद्वार में कनखल में ही विराजमान है। ऋषि मुनियों की नगरी है, सप्त ऋषियों की नगरी है। ईश्वर कोई एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहां पर व्यक्ति के कदम रखते ही उसकी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। ऐसी पवित्र नगरी में पुरुषोत्तम मास के अंदर हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट में श्री राजेश कृष्ण जी के द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराना और आप अमृत की तरह उसका रसपान कर रहे हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य, शांति की बात, मन के विकार मुक्त की बात हो नहीं सकती आपके लिए। जीवन नित्य प्रतिदिन आपका निकल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए मन में एक संकल्प करें, क्योंकि संकल्प व्यक्ति का हमेशा पूर्ण होता है। कभी भी संकल्प नहीं टूटते। देखिए भीष्म पितामह ने देवव्रत संकल्प किया। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उसका संकल्प मात्र करते हैं, संकल्प पूर्ण होता है, पूर्णता को प्राप्त कराता है। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग रुक्मिणी विवाह।
विवाह ग्रस्त जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि कल भी बताया था विवाह करने के बाद ही ग्रस्त जीवन प्रारंभ होता है। 2 प्रकार का आश्रम बताए थे, गृहस्थाश्रम और व्रताश्रम। तो प्रसंग विवाह का, प्रसंग ग्रस्त जीवन के आचरण का, प्रसंग संसार में हम कैसे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कैसे धर्म युक्त कार्यों में जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ने का संकल्प। विवाह क्या है? जब हम किसी नारी से जुड़ते हैं और अपने जीवन के साथ चलाने का संकल्प करते हैं, उसके जीवन के साथ चलने का संकल्प करते हैं, वही विवाह है। ग्रस्त जीवन में सबको करना होता है, परंतु वो भी एक संकेत देता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक संकेत देता है। खाली विवाह कर लिया, 7 फेरे ले लिए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत बातें हैं जिनका हमको पालन करना होगा, तब हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, तब उस विवाह का हमको लाभ होगा। संकेत है जीवन का। आपने देखिए, यहां पर वर्तमान में एक तरफ संत महापुरुष बैठे हैं, एक तरफ गृहस्थ के लोग, भक्त लोग बैठे हैं, 2 तरीके से, एक व्रताश्रम और एक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में के अंदर सबने विवाह किया है, तभी तो पत्नी और पति का संबंध बना, सबने किया है। व्रत आश्रम में जितने भी संत यहां विराजमान हैं, मुझे लगता है कि सबने अब संन्यास लिया है तो परंपराओं का पालन किया होगा, परंतु विवाह होते हुए देखा है, विवाह होते हुए देखा है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, मैं संकेत की बात कर रहा हूं, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, विवाह क्या संकेत देता है, क्या संकल्प कराता है, ये 2 बात ध्यान में रखना। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, बारात चढ़ करके उस कन्या के दरवाजे पर जाती है जिससे विवाह होना है। जब बारात चढ़ रही होती है, दूल्हा बारात लेकर के जा रहा होता है, उस दृश्य की कल्पना करें आप। वो दृश्य कैसा है? वो दृश्य एक ऐसा दृश्य है, वहां जितने भी लोग हैं सब पूर्ण रूप से खुश हैं, सबके अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति है, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एक बैंड बाजा बज रहा है, उस बैंड बाजे में 10 से 15 लोग हैं, सब अपने अपने स्वर को बजा रहे हैं, सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, सब बजा रहे हैं, परंतु उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो एक पीपनी बजाता है, वो सबको कमांड देता है। जब सब उसके इशारे पर बजाते हैं, सब उसके इशारे के साथ समझ करके कार्य करते हैं, तो वहां पर एक आनंद की अनुभूति होती है। इससे संकेत मिलता है विवाह में। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, भौतिक दृष्टि से सोचें, सामाजिक दृष्टि से सोचें, संकेत है जिसका विवाह है कि भी आज से आप अपने परिवार में अपना ग्रस्त धारण करने जा रहे हैं। जब आप ग्रस्त धारण कर लेंगे, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहने लगेंगी,
तो आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो कुटुंब के लोग हैं, वो सब कुटुंब के जो लोग हैं उन सब के स्वर अलग अलग हो जाएंगे। यदि आपने वहां पर सनातन धर्म को धारण करते हुए, भगवान की प्रेरणा को धारण करते हुए और अपने संकल्प को पूर्णता निभाते हुए यदि एकजुट होकर के कार्य किया, तो जो आनंद आपकी शादी में इस समय आ रहा है वो आनंद आपके जीवन पर्यंत आएगा। यदि कुटुंब को साथ लेकर के चले तब आपके जीवन का आनंद आएगा। यदि आप परिवार को साथ लेके चले तब जीवन का आनंद आएगा। यदि आप कुटुंब से अलग हो गए फिर क्या रहा? फिर क्या रहा? यदि आप परिवार से अलग हो गए फिर क्या रहा? विवाह संकेत है आप कुटुंब के साथ रहे, अपने कुटुंब को एक ऐसी दिशा दें, उस कुटुंब का इतिहास हो, उस कुटुंब का अपना व्यक्तित्व हो। दूसरा संकेत, वो घोड़ी पे बैठ के चलता है, उसके आगे जो बैंड बज रहा होता है उसमें सब लोग नाच रहे होते हैं, उसके पास कोई नहीं रहता, एक या दो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ चल रहा होता है। कैसा दृश्य है? विवाह उसका है, मुख्य वो है। जब मुख्य व्यक्ति आता है या जाता है या उसके साथ लोग चलते हैं तो सब तो उसको घेर के चलते हैं। यहां पर उल्टा दृश्य है, उसको कोई घेर के नहीं चलता, सब उसके आगे चलते हैं नाचते कूदते, और वो बेचारा अकेला ही चल रहा होता है घोड़ी पे बैठ करके। ऐसा दृश्य देखा मैंने। जब वो अकेला चल रहा है वो भी एक संकेत है, वो भी उसके जीवन का एक संकेत है कि आज के बाद जब आप अपने परिवार में प्रवेश कर जाएं, अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर जाएं, जब भी कोई शुभ कार्य करें, जब भी कोई कथा का आयोजन करें, जब भी कोई भगवान का कोई कार्य करें, उस शुभ कार्य में आप अपने कुटुंब को आगे रखें। तो यदि आपने उस कुटुंब को आगे रखा तो जिस प्रकार आज आपका कुटुंब परिवार इष्ट मित्र खुश होकर के आपके आगे नाचते कूदते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती रहेगी। हमेशा आपका कुटुंब प्रसन्न चित्त रहेगा, आपकी पत्नी का सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार के अंदर धर्म व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म युक्त आई है, उसको धर्म पत्नी कहा है। उस कुटुंब का व्यक्तित्व बढ़ने लगेगा, उस कुटुंब का प्रकाश बढ़ने लगेगा, उस कुटुंब का यश बढ़ने लगेगा। और जहां पर ये सब चीज विराजमान हो जाती है, यश कीर्ति समावेश, वहां पर संपन्नता आकर के विराजमान हो जाती है। और वही परिवार फिर भगवान का मंदिर बन जाता है। उसमें रहने वाले व्यक्ति, उसमें रहने वाला प्रत्येक जीव भगवतमय हो जाता है। ये विवाह का संदेश है, ये रुक्मिणी विवाह का संदेश है। कथा संदेश देती है। हमेशा जब भी आप कथा सुनेंगे, कथा में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होगा, कथा में कुछ ना कुछ संदेश छुपा होगा, कथा में कुछ ऐसी चीज, कथा में कुछ ऐसा विशेष, कथा में कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा आपको मिलेगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परंतु आप कथा ध्यान से सुने। कथा कैसे सुने? ध्यान से सुने। कथा शांत चित्त होकर के सुने। 1 मिनट सुने, 2 मिनट सुने, 5 मिनट सुने, जितना समय आपके पास उपयुक्त है कथा में बैठने का, कथा में सुनने का, कथा के साथ जुड़ने का, उस उपयुक्त समय का भरपूर आनंद लें। तब आनंद की अनुभूति होगी, तब कथा से कुछ सीखने को मिलेगा, तब कथा का संदेश आपके अंतःकरण में पहुंचेगा।
अब आपके विवाह का संकल्प पूर्ण होगा। ब्राह्मण जब 7 फेरे कराता है तो संकल्प भी तो करता है। वो 7 संकल्प कौन से हैं? यदि उन 7 संकल्पों को आपने समझ लिया भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आपका परिवार, आपका घर मंदिर हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा। राग द्वेष सब दूर हो जाएंगे, विकार दूर हो जाएंगे। कैलाश पे क्या है? साक्षात ऊर्जा भगवान शिव की विराजमान है, मां भगवती की ऊर्जा विराजमान है, उनके दाम्पत्य जीवन की ऊर्जा विराजमान है, उनके पुत्रों के संस्कार विराजमान है, उनके भक्तों की भक्ति विराजमान है। वो कैलाश है। उस पे रहने वाले प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वो कैलाश है। यदि वो संकल्प जो आपने किया वही संकल्प भगवान शिव ने अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करते टाइम अपनी धर्मपत्नी के साथ किया, उन्होंने उस संकल्प को पूर्णता से आप लोगों को संदेश देने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए निर्वाह किया, तो वो कैलाश है। यदि आप परिवार में संकल्प हो जाए कि हम पवित्रता को धारण करेंगे, तो पति पत्नी का इतना मधुर संबंध और जीवन निर्वाह होगा। उनको स्वर्ग की अनुभूति यही होगी। ये रुक्मिणी विवाह का संदेश है। अब आप कल कथा का विश्राम है, आज और कल के लिए 2 बात। एक बात आप ये ध्यान रख लें, जब आप कथा को कल विश्राम करके कथा आरती हो जाए तो सभी संत
से मेरा विनम्र निवेदन कि वो भोजन प्रसादी करके जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 बजे 6:30 बजे तक, और भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। परंतु भक्तों से विशेष अनुरोध कि कल जब भगवान की कथा का विश्राम हो जाए तो इस हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के प्रांगण से एक संकल्प लेके उठें। एक संकल्प, एक मात्र संकल्प, ये संकल्प हो कि जिस प्रकार हरि का हृदय पवित्र है, हर हर गंगे कहने से पवित्रता आती है, हर शब्द उच्चारण करने से आध्यात्मिकता आ जाती है। आज उसी हरिधाम से हम अपने मन को पवित्र करके ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार का एक सनातन धर्म के साथ उपयुक्त निर्माण करेंगे। ये संकल्प लें, अपने पुत्र का निर्माण, अपनी पुत्री का निर्माण, उनके आचरण का निर्माण, उनके संस्कार का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने अस्तित्व को संभालना, अपने परिवार का निर्माण, अपने मित्रों का निर्माण। यदि ये संकल्प ले लिया कि हम आज से निर्माण कार्य में लग जाएंगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये मैं कहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप का निर्माण करता है, जो व्यक्ति अपने आप को ढूंढता है, जो व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत करता है, उसी को ब्रह्म में मिलता है, उसी को ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो इस कथा से कल आप ये संकल्प लेके जाएं। कल मैं एक विषय भक्ति का जरूर रखूंगा कि भक्त जो है किस प्रकार का हो, कैसे भगवान का अंकुर हम अपने हृदय में समूह करें, संभाल करके रखें, कैसे उस अंकुर को बट वृक्ष के रूप में अंतःकरण में धारण करें, सींचें उसको। जो अंकुर है सींचें अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने वैराग्य से, अपनी साधना से, अपने वातावरण से सींचें कि वो जल्दी बट वृक्ष बन जाए, और एक ऐसा बट वृक्ष जिस पर हमको ब्रह्म दिखाई दे। जिधर देखूं मैं उधर ब्रह्म दिखाई दे, जिधर देखूं उधर ब्रह्म दिखाई दे। हनुमान की तरह, मीरा की तरह, जिधर देखूं उधर ब्रह्म दिखाई दे। मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है। ये शब्द किसने कहा? मीरा ने तो कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, महोत्सव रुक्मणी जी के साथ। तो पहले तो राधे राधे जैसे बता रहे थे, वृंदावन में तो राधे 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 राधे। कथा 7 दिन जो चलती है भगवान की, उसमें भगवान के 7 नाम हैं। कितने नाम है? 7 नाम। और 7 नाम की चर्चा प्रतिदिन एक एक रूप में होती है। ये 7 दिन कथा होती है। इसलिए भागवत का जब कीर्तन कराते हैं, भागवत के श्लोकों को बोलते हैं, तो उसको कीर्तन के रूप में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितना सुंदर मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 7 नाम हैं भगवान के, 7 दिन का था। इसी मंत्र का थोड़ी देर उच्चारण करते हैं और आनंद अंतःकरण में धारण करते हैं, और बड़े शांत चित्त होकर के कुछ पलों के लिए ये समझ लें परमात्मा हमारे अंतःकरण से प्रसन्न चित्त होकर मुद्रा में प्रकट हो रहे हैं। तब इस मंत्र का जाप करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शांत चित्त होकर के मेरे साथ बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्राप्त श्रीमद् भागवत के परम विद्वान पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है, तो हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और महाराज जी की भी बहुत इच्छा थी कि पूज्य महाराज श्री स्वामी जी का दर्शन हो जाए। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत सरल और सुहृदयी हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हेलो हेलो हेलो। आप सब लोग टीवी चैनल के माध्यम से महाराज जी का लगभग सब लोग दर्शन करते हैं। पूज्य महाराज जी का आज आगमन हुआ, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य ही है और गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा ही है हम सब लोगों के ऊपर। हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट में चंद्रशाला जी महाराज, देखिए मैं अभी जब मंच पे विराजमान हुआ तो मेरे सामने जब ये बैठे हुए थे तो मुझे लगा कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो संजोग भगवान की कृपा कि अभी जब वो मंच पर आए चंद्रसागर, मैं चंद्रमा के पीछे चंद्रमा के विषय में परसों भी बोला, राम के शब्द से जोड़ा था और साक्षात शीतलता प्रदान करने जैसा मैं रोज नित्य प्रतिदिन आपको बता रहा हूँ। भगवान शंकर के जटाओं में जो विराजमान हैं, जो बड़े शांत हैं, बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, सबको शीतलता देने वाले, अपने कथा के माध्यम से चंद्रमा क्या देते हैं, अमृत वर्षा करते हैं। और ये तो चंद्र सागर हैं, अमृत के सागर हैं। तो इनकी कथा, इनकी वाणी जब लोग सुनते होंगे तो उनके ऊपर विशेष भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती होगी। तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको चंद्रसागर जी आशीर्वाद कि आपकी वाणी तेजस्वी ओजस्वी हमेशा श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको भी गाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती